हेलो फ्रेंड्स, मैं चिरंजीत आपका स्वागत करता हूं हमारे मैथ की अगली क्लास में। तो मैं पढ़ा रहा था आपको संख्या पद्धति। इसमें जो हमारा अगला टॉपिक है अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या, जो शायद आपने पहले इसका नाम सुना नहीं होगा 10th तक की में। यदि सुना भी होगा तो इसके बारे में हम रिविजन कर लेते हैं क्या होती है ये। तो स्टार्ट करते हैं हमारी इस क्लास को। क्या लिखा हुआ है? पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या। कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं, इसमें बहुत ईजी है। पूर्ववर्ती संख्या यानी जो आपको संख्या दी हुई हो उससे अगले वाली संख्या, उससे अगले वाली संख्या आपकी होगी पूर्ववर्ती संख्या, और उसके जो बाद वाली संख्या, जस्ट बाद वाली संख्या जो होगी वो होगी आपकी अनुवर्ती संख्या। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि भाई 65 की पूर्ववर्ती संख्या बताओ। 65 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी फ्रेंड्स? ये होगी आपकी 64। इसमें उसमें आपके ऑप्शन ये भी आएगा, 61 भी आएगा, 65 भी आएगा, 64 भी आएगा, और कुछ भी आ सकता है, 70 भी आएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। तो याद रखना है पूर्ववर्ती यानी पहले की, और अनुवर्ती यानी अगले वाली। ए और प, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या है कि पूर्ववर्ती यानी अगले वाली जो संख्या होगी वो आपकी पूर्ववर्ती होगी, और जो बाद की संख्या होगी वो अनुवर्ती संख्या होगी। 65 के पूर्ववर्ती संख्या बताओ, तो क्या हुई? 64 हुई। 100 की भी पूछ ले तो क्या होगी? 99 होगी। किसी भी संख्या 1000 की पूछ ले तो 999 होगी। कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसको ध्यान से पढ़ना आप। अगला टॉपिक अनुवर्ती संख्या। इसकी बिल्कुल विपरीत क्या है कि जो आपको संख्या दी हुई उसके पहले वाली नहीं बल्कि बाद वाली जो संख्या है वो होगी आपकी अनुवर्ती संख्या। यही उदाहरण ले लेते हैं। 65 आ जाता है, 65 के अनुवर्ती संख्या बताओ, तो 65 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? 66 होगी। 65 की अगले वाली संख्या 66 होगी, यानी कि जो पहले वाली संख्या उसको पूर्ववर्ती कहते हैं और जो बाद वाली संख्या है उसको अनुवर्ती कहेंगे। 100 आता है तो 100 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? 101 होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके दो टॉपिक हैं। अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक जातीय मान और स्थानीय मान। नाम से पता चल रहा होगा जातीय और स्थानीय, यानी स्थानीय यानी स्थान का मान। जातीय मान क्या है? जैसे कि आपको कोई भी संख्या बता दी जाए, उसमें आएगा संख्या, जैसे कि ये आ जाती है आपकी 67,846। इसमें पूछ ले आपको 4 का जातीय मान क्या होगा? क्या होगा? 4 का जातीय मान बताओ आप। बहुत इजी क्वेश्चन आएगा। जातीय मान, 4 का जातीय मान 4 ही होगा। जो संख्या है वही आपकी जातीय मान होगी। 7 का पूछ ले तो 7 का जातीय मान 7, 8 का जातीय मान 8 ही होगा, 6 का भी 6 ही होगा। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है। जो संख्या दी हुई हो, जिसके बारे में पूछा गया हो, उसका जातीय मान वही होगा। इसके बिल्कुल विपरीत स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है? स्थान का मान होता है। जैसे कि ये संख्या लेते हैं हम 7,846। इसमें आपको पूछ लिया जाए कि भाई 4 का स्थानीय मान बताओ आप। 4 का स्थानीय मान बताओ। 4 का स्थानीय मान क्या होगा? आपने पढ़ा होगा कि इकाई, दही, सैकड़ा, जो मैथ का पहला ही टॉपिक होता है उसमें बताया जाता है, बच्चों को बताया जाता है कि भाई इकाई, दही, सैकड़ा क्या होता है। तो यहाँ से आप देखिए कि यह इकाई, दही, सैकड़ा और हजार। यहाँ पर क्या पूछा गया? 4 का पूछा गया है, तो 4 को पहले लिख दीजिए आप। फिर क्या होता है? दही के अंदर यहाँ पर क्या 1 0 लग जाएगा आपकी। 4 का स्थानीय मान क्या होगा? 40 होगा। 8 का पूछ लें तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 8 लिखिए आप, और सीधा इधर 8 की इधर कितनी संख्या है? 2 संख्या है, तो वहां पर इतने 0 लगा दीजिए आप। ठीक है। 7 की पूछ ले, 7 का स्थानीय मान तो कितनी? 7 के इधर कितनी संख्या है? 1 2 3, तो यहाँ पर 3 0, 7 के बाद 3 0 लगा दीजिए आप। कोई हार नहीं है। 6 का पूछ ले, 6 का यदि आपको स्थानीय मान पूछ ले तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 6 ही होगा ना। क्या पूछ, वापस बता देता हूँ, यहाँ पर आपको स्थानीय मान के अंदर ही डाउट होगा। जातीय मान तो आपने समझ लिया होगा। स्थानीय मान क्या होता है कि जो आपकी संख्या होती है ना, उसके उधर कितनी संख्या है, जिधर से आप इकाई, दहाई, सैकड़ा गिनते हो ना, तो इसके उस तरफ वाली कितनी संख्या है वो नोटिस कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर 8 से 8 का पूछा कि 8 का स्थानीय मान क्या होता है, तो 8 के इधर कितनी संख्या है? 8 के इधर 2 संख्या है, तो मैंने 8 लिखा और 2 0 लगा दिया। 7 के इधर कितनी संख्या है? 3 संख्या है, तो मैंने 7 लिखा और 3 0 लगा दिया। यह आपके इस जो जातीय मान और स्थानीय मान के अंदर जो इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो तो ऐसे होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग कर दे। तो फ्रेंड्स, आपके यदि क्वेश्चन आ जाए, मैंने संख्या वही लिखी है 7,846, जिससे आपको समझने में इजी लगेगा। तो मैं इसमें यदि कहता हूं कि भाई 7,846 में 8 का स्थानीय मान और जातीय मान का योग बताओ, कुछ नहीं करना, 7,008 का स्थानीय मान निकालो। स्थानीय मान के लिए मैंने आपको क्या कहा कि जो संख्या दी हुई हो उसके आप इकाई से उस तरफ कितनी संख्या है उस संख्या के
इकाई की तरफ से उतने जीरो लगा दीजिए। तो यहाँ पर 8 का स्थानीय मान क्या होगा, पहले मैंने 8 लिखा, 8 के इधर कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो यहाँ पर 2 जीरो लगा दीजिए। यह आपका हो गया स्थानीय मान, यह तो होगा स्थानीय मान। अब क्या पूछा गया है कि योग बताओ, अंतर बाद में करेंगे, पहले योग बताओ आप। तो योग के लिए प्लस, अब क्या है, 8 का स्थानीय व जातीय मान। जातीय मान क्या होता है, जो संख्या होती है वही आपका जातीय मान होता है। तो इस जो 8 है उसका जातीय मान कितना होगा, 8 ही होगा ना। तो इनका योग कितना हो गया, 808। तो ये आपका आंसर हो गया। इसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। स्थानीय मान और जातीय मान के अंदर क्या होता है कि इनके जो नाम है ना उससे डर लगने लग जाता है, वरना ऐसा कोई हार्ड नहीं है ये। अगला इसमें क्या पूछ लिया आपको, अंतर पूछ ले, तो वापस वही 8 का स्थानीय मान कितना होता है, 800, ये आपका स्थानीय मान। जातीय मान कितना होता है, 8, लेकिन यहाँ क्या पूछ लिया है, अंतर पूछ लिया है। तो इसका आंसर क्या होगा, 792, ये आपका आंसर होगा। कुछ हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, बस आप साथ में चलिए और बिल्कुल फ्री माइंड से क्लास को अटेंड करते रहिए। इकाई अंक क्या होता है, कुछ क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर पूछ लिया जाता है, आपको संख्या दी जाती है कि उस संख्या को बड़ी संख्या दे देते हैं, इंटू में दे देते हैं या जोड़ में दे देते हैं, किसी में भी देते हैं, लेकिन उसमें लास्ट में जाकर पूछ लिया जाता है कि इस संख्या का इकाई का अंक बताइए। तो उसमें क्या हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी लेवल से आपको बता रहा हूँ, बस आप समझिए क्या होता है। पहले हम बहुत इजी लेवल स्टार्ट करते हैं। पहले यदि आपका क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि क्वेश्चन आ गया यहाँ पर 74 + 65 + 62, इसका इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इजी है। क्या करना है आपको, ऐसे जोड़ोगे आप तो इसमें आपको टाइम लगेगा, फिर आप इकाई का अंक देखोगे तो इसमें आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा। तो क्या करना है आपको, इसकी इकाई की संख्या पहले ले लेनी है। इकाई की संख्या मैंने ली 4 + 5 + 2, ठीक है। तो ये कितने हुए आपके 11। 11 का इकाई का अंक क्या है, 11 का इकाई का अंक है 1, यानी कि 1 है, यही आपके आंसर होगा। यदि यहाँ पर बड़ी संख्या दे दी जाए, बड़ी संख्या दे दी जाए, अब इतनी बड़ी संख्या दे दिया आपको भी, ये संख्या है, इसका इकाई का अंक ज्ञात करो। आप पहले इसको लिखोगे, अभी मैंने लिखा तो कितना टाइम लगा, आप भी लिखोगे तो इसमें भी टाइम लगेगा। तो आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वहीं से देख के आप पहले इकाई का अंक ले लीजिए। इसमें से इकाई का अंक ले लिया मैंने, तो क्या लिया, 9 + 5 + वापिस 9 + 1, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए आप। यदि बड़ी संख्या है, यदि बड़ी संख्या है तो पहले क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए। मैंने इन दोनों को जोड़ा तो क्या आया, 14 + 10। अब इनकी इकाई की संख्या ले लीजिए आप, 4 और 0 क्या हुआ, 4, यही आपके इकाई का अंक होगा, यही आपके आंसर होगा। जोड़ वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं, और माइनस वाले क्वेश्चन अब करते हैं। माइनस वाले क्वेश्चनों में क्या होता है, बिल्कुल इजी है, वापस वही है। क्या करना है आपको, जैसे कि यहाँ पर लिखा, तो फ्रेंड्स क्या है, 99 + 60 + 50 - 65 - 62, ये आपके क्वेश्चन है। इसमें पूछ ले इकाई का अंक बताओ। तो क्या करना है, पहले आपको प्लस प्लस वाली संख्या को जोड़ लेना है और माइनस माइनस वाली संख्या को भी जोड़ लेना है, लेकिन माइनस का चिन्ह ही रहेगा यहाँ पर। तो इसको जोड़ के क्या करना है आपको, बाद में इसको सोल्व करना है, और लेकिन क्या याद रखना है कि केवल इकाई की जो संख्या उसको ही काउंट करना है। तो मैंने इकाई की जो प्लस वाली संख्या उसको जोड़ा, 9 + 0 + 0 क्या हुआ, 9 ही हुआ। लेकिन माइनस वाली संख्या को जोड़ा मैंने, -5 + -2 क्या हुआ, -7, यह -7 मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है। चिन्ह हमेशा माइनस ही रहेगा, जोड़ के अंदर हमेशा माइनस चिन्ह रहेगा। तो क्या हुआ, 9 से मैंने 7 को माइनस किया तो क्या आया हमारे 2, ये आपके इकाई की अंक होगा, ये आपका इकाई का अंक होगा। ऐसे ही आता है। पहले क्या करना है आपको, प्लस प्लस वाली संख्या को जोड़ लेना है और माइनस वाली संख्या को अलग से माइनस कर लेना है। यदि यहाँ पर एक माइनस ही होता तो सीधा आप, यदि ये 62 नहीं होता, केवल 65 होता, तो इसको काउंट करके जो 9 आया है उससे आपको केवल 5 माइनस कर देना था, जिससे आपका आंसर हो जाता 4। इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ मैं आपको, बहुत ईजी है। हम अगले टाइप का जो इकाई का अंक है उसकी तरफ चलते हैं, जो आपके गुणा के अंदर, आपके ये जो गुणा वाले क्वेश्चन है। अब इसको गुणा करो आप, कितना टाइम लगेगा, वो तो प्लस वाला था लेकिन आप कर लेते, लेकिन इसको गुणा करो, आपको कितना टाइम लगेगा, आप शायद करने बैठोगे, शायद तक आपको बहुत टाइम लगेगा, और विश्वास भी नहीं है कि क्या पता आपकी कैलकुलेशन सही हो या नहीं हो, क्योंकि कैलकुलेटर तो लगा हुआ नहीं है। तो हम इसको सोल्व करते हैं।
क्या क्वेश्चन है आपके, जो 15 इंटू 24 इंटू 3456 इंटू 6000 61,111 इंटू 2457। अब इसको गुणा करना है, इसमें पूछ ले आपको इकाई का अंक बताओ। तो क्या करना है, मैंने आपको कहा था जो इकाई का अंक है वो लेना, हर एक क्वेश्चन चाहे आपको इंटू में हो, माइनस में हो या प्लस में हो, ठीक है। तो इकाई का अंक ले लिया मैंने यहाँ से, पहले ले लीजिए आप 5 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 7। अब इसको और छोटा करना है तो पहले इन दोनों को गुणा कर लीजिए, फिर इन तीनों को गुणा कर लीजिए। इन दोनों को मैंने गुणा किया तो क्या आया, 20 आया। इन दोनों को किया तो 42 आया। अब इन दोनों की जो एक एक संख्या है उसको गुणा कर लीजिए वापस। हर एक स्टेप को ध्यान से देखिए। फिर मैंने 2 को क्या किया, 0 से गुणा किया। तो 0 को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो हमेशा 0 आता है फ्रेंड्स। 0 को हमेशा कोई भी संख्या हो आपकी, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उससे गुणा करते हैं तो हमेशा 0 ही आता है और ये 0 ही आपका आंसर होगा। और यदि किसी भी संख्या में हम 0 का भाग लगाते हैं तो आपका आंसर अनंत आएगा। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ये आपके इंटू वाला क्वेश्चन होता है। और ऐसा क्वेश्चन करवा देता हूं मैं आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया। ये आपके क्वेश्चन है। अब ये भी इतना बड़ा है, इसको सोल्व भी नहीं कर सकते। इससे पूछ ले आपको इकाई का अंक बताओ, तो वापस क्या करना है आपको, इकाई का अंक लेना है। 0 इंटू 1 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 9। तो फ्रेंड्स आपको इतना तो पता लग गया होगा कि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करें तो हमेशा 0 होगी। तो ये देखिए, आप कितना भी काटू पीटू, मैं यहाँ पर लास्ट में 0 दिया हुआ है, तो क्या होगा, 0 से गुणा करूंगा तो 0 ही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर भी क्या होगा, 0 ही होगा। ऐसा नहीं है कि बार बार 0 आ रहा है तो हर एक आंसर में 0 आएगा, नहीं। यदि मैं यहाँ पर 0 हटा देता, 5 कर देता, कुछ होता था, तो 0 आना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई अलग संख्या भी आ सकती थी। तो यह स्टेप आपको हमेशा याद रखना है। भी क्या चीज़ है, यह आपके हुए इंटू वाले क्वेश्चन। अब आते हैं घात वाले क्वेश्चन। भाई आपने देखे होंगे कि भाई 12 की घात बड़ी संख्या दे दी हो, फिर पूछे आपको कि भाई इसका एक अंक बताओ, तो फिर क्या उसको सोल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इनके लिए हम कौन सी शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं, वो शॉर्ट ट्रिक मैं अभी आपको बताऊंगा, तो ध्यान रखिए। और चलते हैं हमारे जो घात वाले क्वेश्चन है, इकाई अंक वाले, उसका घात वाला क्वेश्चन 12 की घात 5678। अब इसका पूछ ले आपको इकाई अंक बताओ। तो अब इकाई का अंक ज्ञात कैसे करें इतनी बड़ी संख्या का। भाई 12 इंटू 12 इंटू घात का मतलब क्या होता है कि भाई घात 2 लगा दें तो 12 इंटू 12 होता है, लेकिन क्या आ जाए, 5678 आ जाए। तो अब इसको सोल्व कैसे करें, 5678 बार तो हम 12 को काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी बार करेंगे तो शायद हमारी आधी जिंदगी निकल जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ईजी लेवल है। तो क्या करना है आपको, जो ये संख्या घात के अंदर दी हुई हो, जैसे 5678 दिया हुआ है, क्या करना है आपको, जो घात के अंदर जो संख्या है उसके अंदर क्या करना है, 4 को आपको उससे भाग देना है। तो मैंने यहाँ क्या किया, 5678 में 4 का मैंने भाग दिया। याद रखना हर बार 4 का ही भाग लगेगा इसके अंदर। 4 का मैंने भाग लगाया, कितना आया, 4 एकम 4, 6 उतारा मैंने 16, और 4 चौक 16 कट गया, ऊपर से लगा उतारा मैंने 7, 4 एकम 4, 3 8, 4 नाम 36। हमको इस संख्या से कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, हमको क्या चाहिए, केवल और केवल शेषफल चाहिए। इसका शेषफल कितना बचा, 2 शेषफल बचा। कितना शेषफल बचा, 2। तो आपको क्या करना है, ये 2 शेषफल याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना। और 2 शेषफल याद रख के जो आपके जो ये होता है ना नीचे वाला, जैसे 12 है तो 12 में क्या, ये इकाई का अंक जो निचला हिस्सा रहता है उसमें इसको इकाई का अंक ले लीजिए, 2 ले लिया मैंने। अब 2 ले लिया, और क्या करना है, जो आपके जो इसमें 4 से भाग दिया, इसका शेषफल कितना आता है, यहाँ पर 2 आया, लेकिन 4 6 8 कुछ भी हो सकता है। यदि वो आता है, वो क्या करना है, इसके सीधे घात लगा देना है। ये 2 लिखा, फिर मैंने ये 2 ऊपर लिख दिया और घात लगा दिया। 2 की घात 2 कितना होता है फ्रेंड्स, तो 4 होता है। यही आपके इकाई का अंक होगा इस क्वेश्चन का। देखिए केवल मात्र शायद 30 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। ऐसे ही ट्रिक हम अगले जो क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर भी करेंगे, तो कोई टेंशन मत लीजिए आप। अगला क्वेश्चन क्या है, 1562 की घात 248। तो ये भी बहुत बड़ा हो गया, 1562 की घात 248। तो इसको भी करते हैं, यही तरीका, सेम ट्रिक है। वापस इस 248 में आप भाग लगाइए 4 का, 4 6 24, 8 उतारा, 4 दूनी 8, और ये देखिए 0 आ गया। अब क्या करें भाई, यहाँ पर तो 0 आ गया। अब क्या कर सकते हैं इसके अंदर, तो कोई कुछ नहीं करना है। जहां पर भी आपका शेषफल यदि 0 आता है तो वहां पर घात हमेशा आपको 4 ले लेनी है। क्या लेनी है, हमेशा जहां पर आपका शेषफल 0 आता है तो घात हमेशा आपको 4 ले लेनी है। तो यहाँ पर आपका इकाई का अंक क्या है, 2 है।
तो यहाँ पर शेषफल 0 आया, तो मैंने इसकी घात क्या ले ली, 4 ले ली। 2 की घात 4 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो 2 को 2 से गुणा कीजिए आप 4, और वापस 2 को 2 से कीजिए 4, ठीक है। तो 4 इंटू 4 कितना होता है आपके, 4 चौक 16। अगला क्वेश्चन, 9 की घात 3256, 9 की घात 3256। तो क्या करना है, इसके अंदर भी आप डिवाइड कीजिए 4 से। 3256 को मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो क्या आता है आपके, ये लीजिए यहाँ पर भी 0 आ गया। 0 आ गया तो क्या करना है, 4 ले लेनी है वो घात। तो मैंने क्या किया, 9 की घात 4 ले लिया। तो 9 की घात 4 आपको क्या होगा, वर्गमूल घनमूल में शायद ये याद हो जाएगा। जो चलेंगे घातांक करने उसके अंदर भी आपको पता चल जाएगा। घातांक करने के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं 9 की घात 4, ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं वो जो सोल्व करते हैं क्वेश्चन उसके अंदर ही याद हो जाता है। बी के लिए क्या करते हैं, इसको इजी करने के लिए 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 81, और 9 इंटू 9 81, 1 इंटू 1 1, यानी कि आपका इकाई का अंक क्या होगा फ्रेंड्स, तो 1 आपका इकाई का अंक होगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। कुछ नहीं है, भाग से जुड़ा हुआ है, जो आप डिवाइड करते हो किसी संख्या को उससे जुड़ा हुआ है, कोई हार्ड नहीं है। लेकिन इसमें हिंदी में लिख दिया गया है जो आपको थोड़ा सा टफ दिख रहा है। कुछ नहीं है, मैं आपको इजी तरीके से समझा देता हूँ। ये आपका हुआ भाग का चिन्ह, जिस संख्या को हम भाग देते हैं या जिस संख्या से हम भाग देते हैं, जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसको हम कहते हैं भाजक। जिस संख्या से भाग देते हैं हम उसको भाजक कहते हैं। और जिस संख्या में हम भाग देते हैं, जिस संख्या के अंदर हम भाजक से भाग देते हैं उसको कहते हैं भाज्य। और भाजक का भाज्य के अंदर भाग देने पर जो हमें प्राप्त होता है वो होता है भागफल। और जो शेष बचता है, जो नीचे की तरफ शेष बचता है हमारा, 0 बचे या कोई अन्य संख्या भागफल देने भाग पूरा भाग नहीं जाए और नीचे कोई संख्या बचे तो उसको क्या कहते हैं, शेषफल। समझ गए होंगे आप, बहुत इजी है। जिस संख्या से हम भाग देते हैं भाजक, जिसमें भाग देते हैं भाज्य, और जो भाग देने पर जो आता है उसको भागफल कहते हैं, और जो शेष बचता है उसको शेषफल कहते हैं। समझ गए होंगे ये चीज। तो क्या है, इससे जुड़े क्वेश्चन वो सोल्व करते हैं। यदि क्वेश्चन बहुत इजी आएगा लेकिन थोड़ा सा समझने की देर है। क्या क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का भाग 3276 में देने पर भागफल आपका 819 प्राप्त होता है तो संख्या बताओ। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, वापस पढ़ लो। यदि किसी संख्या का भाग 3276 में देने पर भागफल 819 प्राप्त होता है आपका, तो संख्या बताओ। कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा फॉर्मूले के अंदर मान रखिए आप 3276 में भाग देने पर, ना कि 3276 से भाग दिया जा रहा है, इसके अंदर भाग देने पर। तो इसके अंदर मैं भाग दे रहा हूँ 3276 के अंदर, तो ये क्या हुआ आपका भाज्य हुआ ना, 3276 भाज्य हुआ। तो 3276 इधर आएगा क्योंकि भाज्य किधर है, इधर है बराबर के अंदर, तो 3276 इधर आया। और भाजक आपको दे नहीं रखा है तो क्या करना है, इसको आपको x मान लेना है, इनटू भागफल कितना दिया हुआ है, 819 दिया हुआ है, ठीक है। 819 आपको भागफल दिया हुआ है, भाजक आपको दिया हुआ नहीं है, शेषफल नहीं दिया। जो संख्या नहीं दी हुई हो उसको भूल जाओ, उसको नहीं लिखना है आपको। तो क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, जो ये संख्या होती है x के साथ वो हमेशा बटेवा में चली जाएगी। तो क्या होगा, x इधर ही रह जाएगा, 3276 इधर है, मैंने इधर लिख दिया, कोई फर्क नहीं है। फिर ये 819 है जो नीचे चला जाएगा, इसको आप काटोगे तो ये आपका पूरा का पूरा 4 बार में कट जाएगा। ये आपके क्वेश्चन है, बहुत इजी था। इससे जुड़े और क्वेश्चन करते हैं। क्या है आपका क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में 102 से भाग देने पर 39 शेष बचता है, तो यदि उसी संख्या में 17 से भाग दे तो क्या शेषफल बचेगा। इसमें एक चीज नोटिस कीजिएगा, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। ये देखिए यहाँ तक क्या बना, यदि किसी संख्या में 102 से भाग देने पर 39 शेष बचता है, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। फिर क्या आता है, यदि उसी संख्या में 17 से भाग दे तो क्या शेषफल बचेगा, ये आपका सेकंड क्वेश्चन आ गया है। इसके बारे में पूछा गया आपको, यानी कि ये पहले ये सोल्व करेंगे, फिर इससे जो निकलेगा उसके बाद ही इससे क्या निकलेगा, इससे आपका निकलेगा भाज्य। तो उस भाज्य को सोल्व करने के बाद ही हमारा ये जो क्वेश्चन है, इससे शेषफल, ये आपका भाजक 17 से उसके अंदर भाग लगाएंगे, फिर जो शेषफल आएगा वही आपका आंसर होगा। तो क्या पूछा गया है, क्वेश्चन के अनुसार चलते चलिए। यदि किसी संख्या में 102 से भाग देने पर 39 शेष बचता है, तो इससे हम अपना भाज्य निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यदि किसी संख्या में 102 से भाग देने पर, यानी 102 क्या हो गया, आपका भाजक हो गया, और ये हो गया आपका शेषफल। शेषफल हो गया। मैंने आपको क्या कहा था,
कि जो आपको दिया हुआ नहीं हो उसको भूल जाइए, तो आपको भागफल नहीं दिया हुआ है तो उसको भूल जाइए। तो क्या है, भाज्य, भाज्य आपको निकालना है, तो भाज्य यहाँ पर क्या होगा, x मान लेते हैं। अब क्या है, भाजक दिया हुआ आपको 102, शेषफल कितना है 39 है, भाजक भागफल दिया नहीं है तो भूल जाओ इसको, 39 कर दो सीधा, इसको काउंट कर लो, कितने आ जाएगा आपके 141, ये आपका क्या होगा, भाज्य, ये आपके भाज्य होगा, 141 आपके भाज्य होगा। अब क्या पूछा गया है कि जो भाज्य आता है यानी उसी संख्या में, यानी कि इसी संख्या के अंदर यदि 17 से भाग दे तो क्या शेषफल बचेगा। तो क्या होगा, एक 141 में हम 17 का भाग देते हैं सीधा, 17 का भाग दो, मैंने आपको कहा था कि 20 तक पहाड़े याद कर लेने हैं, जिससे क्या होगा, आपके जो कैलकुलेशन होगी उसके अंदर आप टाइम की बचत होगी। 17 का भाग देता हूँ मैं, 17 का भाग दिया मैंने 141 में, तो 8 बार गया 136, क्या बचा आपके 5। यही तो आपको पूछा गया है कि क्या शेषफल बचेगा, तो आपके शेषफल क्या बचेगा, 5 बचेगा। वापस समझा देता हूँ, इसके अंदर क्या है, जो जो आपको दिया हुआ है उसको आपको पढ़ते चलना है। क्या है, यदि किसी संख्या में 102 से भाग देने पर 39 शेष बचता है, इससे हमने क्या निकाला, अपना भाज्य निकाला। और फिर क्या पूछा गया आपको कि इसी संख्या के अंदर यदि हम 17 का भाग दें तो आपके शेषफल क्या बचेगा, तो हमने इसी संख्या के अंदर 17 का भाग दिया तो हमारे शेषफल क्या बचा, 5 बचा, जो यही आपके आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। यदि किसी संख्या में 136 यानी 136 से भाग देने पर आपको 36 प्राप्त होता है, यानी 36 शेषफल बचता है। जो आपकी ये जो वर्ड है इनके बारे में कोई आपको डाउट नहीं होता है कि डाउट नहीं होना चाहिए कि प्राप्त होता है या शेष बचता है। तो प्राप्त होता है यदि उसी संख्या में, यदि यहाँ पर ये भी आ जाता है शेष प्राप्त होता है, शेष प्राप्त होता है यदि उसी संख्या में 15 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा। क्या क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 136 से भाग देने पर 36 शेष प्राप्त बचता है, यदि उसी संख्या में हम 15 से भाग दें तो आपके शेषफल कितना बचेगा। तो इन दोनों ये क्वेश्चन है, यहीं से आप टुकड़े कर लीजिए इसके, पहले इससे भाज्य निकालते हैं, फिर क्या होगा, जो भाज्य आएगा उसके अंदर 15 से डिवाइड करेंगे तो आपके शेषफल जो बचेगा वो आ जाएगा। तो क्या करना है, जो जो आपको दिया वो लिख दीजिए। क्या भाज्य नहीं दिया हुआ है तो क्या करना है, एक्स लिख देना उसकी जगह। आपको भाजक दिया हुआ है तो 136 लिखो, भागफल नहीं लिखा हुआ है तो उसको छोड़ दो। यदि भागफल भी लिखा होता है यहाँ पर, यदि भागफल लिखा होता है 5 बार भाग देने से शेषफल 36 शेष प्राप्त होता है, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको इंटू करके, वो यहाँ पर इंटू करके 5 लिख देते, फिर प्लस लिख देते। तो क्या हुआ, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो नहीं लिखना है। तो क्या है, आपकी सीधा शेषफल लिखा है तो शेषफल लिख दो, आप क्या है 36, ये आपके शेषफल दिया हुआ है, इससे आपका जो भाज्य है वो निकल जाएगा। तो क्या भाज्य निकलेगा आपका 172, ये आपके भाज्य निकला। अब क्या कि इसी संख्या के अंदर आपको 15 से भाग देना है, फिर आपके जो शेषफल आता है वही आपके आंसर होगा। तो 172 के अंदर मैं यदि 15 का भाग देता हूँ तो क्या आएगा हमारे 7, यही आपका आंसर होगा। ये 7 जो शेषफल आया है वही आपके आंसर होगा। यहाँ लास्ट में जो ध्यान रखना, शेषफल पूछा गया है या भागफल पूछा गया है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। तो लास्ट में अगर क्या होता है, एग्जामिनर घुमा देता है क्वेश्चन को, जिससे क्या होता है आपके वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आपको हमारी ये क्लास, ये जो हमारा टॉपिक था संख्या पद्धति, जो आज खत्म हो चुका है, इसके हम कल क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप। जो अगला टॉपिक आएगा हमारे, उसमें हम और बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और जो अगली क्लास होगी उसको ज़रूर